हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। कामयाब फिल्मों को ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इन सबसे कहीं ऊपर होती हैं वो फिल्में जिन्हें कालजयी फिल्मों का दर्जा मिलता है। हिंदी फिल्मों की ऐसी ही कुछ कालजयी फिल्मों में से एक है साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा। बात इस फिल्म के संवादों की हो। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। गीत संगीत की हो, उड़ जा काले कांवा तेरे, बात इसकी कहानी की हो या निर्देशन की। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सब कुछ बेमिसाल है। इस बेहद कामयाब फिल्म का सीक्वल जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है, जिसका इंतजार दर्शकों को कई सालों से था। इस फिल्म का जादू ही कुछ ऐसा है कि किस साल गुजर जाने के बाद भी इसके किरदारों और कलाकारों के अभिनय को आज तक कोई भुला नहीं सका है। फिल्म के एक दृश्य आज भी सबके दिलों में तरोताजा है। दोस्तों, गदर फिल्म की जबरदस्त कामयाबी से तो हम सभी परिचित ही हैं, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी बहुत सी ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो कम लोगों को ही पता होंगी। आज की वीडियो में हम गदर फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्सों को लेकर आए हैं जिन्हें जानने के लिए आपको इस वीडियो में रहना होगा शुरुआत से अंत तक। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। मदर इंडिया, मुगले आजम व शोले जैसी कामयाब और भव्य फिल्मों की लिस्ट अगर बनाई जाए तो उस लिस्ट में एक नाम गदर एक प्रेम कथा का भी होगा, और इस बात से शायद आप सभी सहमत भी होंगे। 15 जून 2001 को फिल्म लगान के साथ सिनेमा घरों में रिलीज हुई निर्माता नितिन केनी के निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था, जो हुकूमत, ऐलान जंग, माँ, फरिश्ते, द हीरो और अपने जैसी ढेरों बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अनिल शर्मा को आज भी जिस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है फिल्म गदर। खुद अनिल कहते हैं कि वाकई गदर एक प्रेम कथा मेरी लाइफ और करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। आज भी लोग इसे याद करते हैं और मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं उनके लिए वैसी फिल्म बनाऊंगा। गदर जैसी फिल्म बनाना एक इतिहास को रचने जैसा है। इस फिल्म को बनाने का आइडिया कैसे मिला, इसका खुलासा करते हुए एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बताया था कि उन दोनों कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था और मैं कश्मीर के एक लड़के और पाकिस्तान की एक लड़की को लेकर कहानी डेवलप कर रहा था। इस कहानी के लिए दिलीप साहब और धर्म जी ने हामी तक भर दी थी। इसी बीच राइटर शक्तिमान जी ने मुझे एक रियल स्टोरी सुनाई। उससे प्रेरित होकर मैंने अपने आइडिया को ड्रॉप करके इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह गदर की शुरुआत हुई। कम लोगों को ही पता होगा कि लेखक शक्तिमान तलवार द्वारा लिखी इस फिल्म की कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दरअसल इस फिल्म की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह और जैनब की प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसके क्लाइमैक्स में थोड़ा सा बदलाव करके उसे फिल्मी रूप दे दिया गया है। फिल्म गदर के अंत को जहाँ सुखद दिखाया गया है, वहीं बूटा सिंह और जैनब की असल कहानी का अंत बेहद दर्दनाक है। नफरत सिर्फ जलाती है, राख कर देती है, चाहे वो दिल हो, घर हो, मुल्क हो, और इसी नफरत की वजह से मेरे हाथ में तलवार आ गई थी। असल कहानी में जैनब अपने घर वालों के दबाव में आकर वापस भारत आने से मना कर देती है और गमगीन बूटा सिंह अपनी छोटी सी बेटी के साथ एक ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। हालांकि इस हादसे में बूटा सिंह की बेटी बच जाती है, जिसे एक दंपत्ति गोद ले लेते हैं। बूटा सिंह और जैनब की इस कहानी पर साल 1999 में एक पंजाबी फिल्म पहले ही बन चुकी थी, जो काफी चर्चित हुई थी। शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह नाम से बनी इस फिल्म में गुरदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। अनिल शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के कई दृश्य रामायण से भी प्रेरित थे। जिस तरह भगवान राम सीता को वापस लेने के लिए लंका गए थे, हमने अपनी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जो बहुत समान था। शायद यही कारण है कि अब हम सभी इस कहानी को अपने दिल में रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे आज भी अगर बिना किसी बदलाव के ऐसी ही फिल्म दोबारा बना दें तो उससे भी ज्यादा हिट हो जाएगी। अनिल ने कहा कि उनकी फिल्म गदर वास्तविकता के करीब है और इसलिए लोग इससे रिलेट करते हैं। दोस्तों, जिस वक्त अनिल शर्मा को यह कहानी मिली थी, उस वक्त कारगिल युद्ध की वजह से देश में पाकिस्तान के प्रति नफरत का माहौल बना हुआ था, जिसका फायदा फिल्म को भी मिला। साथ ही यह फिल्म बंटवारे के ऊपर बनी एक बेहतरीन फिल्म बनकर भी उभरी थी। फिल्म के मुख्य किरदार तारा सिंह के रूप में पहली पसंद सनी देओल ही थे। हालांकि बीच में ऐसी अफवाह भी उड़ी थी कि गदर फिल्म पहले गोविंदा को ऑफर की गई थी, लेकिन गोविंदा को लगता था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल लिखा गया था वो उसके लिए फिट नहीं है, क्योंकि उन दोनों उनकी छवि रोमांटिक हीरो की थी। ऐसी अफवाहों का खंडन करते हुए अनिल शर्मा ने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने गदर के लिए गोविंदा को कभी साइन नहीं किया था,
दरअसल मैं उन्हें महाराजा फिल्म में निर्देशित कर रहा था। उसी दौरान मैंने गोविंदा को गदर एक प्रेम कथा की कहानी सुनाई थी। ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें कास्ट किया था, बल्कि वो तो गदर की कहानी सुनकर डर गए थे। सनी देओल को साइन करने के लिए अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र की मदद ली थी और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी थी। अनिल शर्मा बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने में 1.25 साल इसलिए लगे क्योंकि सनी देओल हर शेड्यूल के बाद दाढ़ी बढ़ाने के लिए 2 महीनों का ब्रेक लेते थे। उस ब्रेक में वो क्लीन शेव होकर दूसरी फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। गदर फिल्म की नायिका सकीना के लिए ढेरों बड़ी अभिनेत्रियों से बात की गई, लेकिन कुछ अभिनेत्रियों को स्क्रिप्ट समझ में ही नहीं आई तो किसी को रोल पसंद नहीं आया। अनिल शर्मा बताते हैं कि जब काम नहीं बना तो उन्होंने ऑडिशन लेने का फैसला किया, जिसके बाद लगभग 400 लड़कियों के आवेदन आए, जिनमें से लगभग 40 लड़कियों के ऑडिशन लिए गए और इस ऑडिशन में अमीषा पटेल को चुना गया। अमीषा पटेल ने उसी दौरान अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है की शूटिंग स्टार्ट की थी। गदर उनके करियर की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। सियासी लोग फासले पैदा करें और अंजाम आवाम को भुगतना पड़े, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अम्मी। बताया जाता है कि गदर की शूटिंग के दौरान अमीषा पटेल सनी देओल से हमेशा डरी सी रहती थी, यहाँ तक कि अमीषा अपने डायलॉग ही भूल जाती थी। अमीषा शूटिंग से घंटों पहले आती और अच्छे से रिहर्सल करती, लेकिन सनी देओल के सामने आते ही वो सब कुछ भूल जाती। इस फिल्म में अमरीश पुरी भी अशरफ अली की दमदार भूमिका में नजर आए थे। अनिल शर्मा बताते हैं कि जब उन्होंने अमरीश पुरी जी को यह कहानी सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। कम लोगों को ही पता होगा कि इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे जीते के किरदार में जो मासूम बच्चा देखा था वह असल में फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा का बेटा है, जिनका नाम उत्कर्ष शर्मा है। इस फिल्म में ओम पुरी जी की दमदार आवाज भी सुनाई देती है, जो हमें फिल्म की कहानी के साथ जोड़े रखने का काम करती है। फिल्म गदर का सुपरहिट संगीत लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह जी ने दिया है और फिल्म के सभी गीत महान गीतकार आनंद बख्शी जी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म के संगीत की सफलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके साउंड ट्रैक की लगभग 2.5 मिलियन प्रतियां बिक गई थी। इस फिल्म के गाने लोग आज भी सुनते हैं, जो आज भी उतने ही तरोताजा लगते हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के एक गीत हम जुदा हो गए को गाने वाली गायिका प्रीति उत्तम जी संगीतकार उत्तम सिंह जी की बेटी हैं। गदर पंजाब और लखनऊ के अलावा बिशप कॉटन स्कूल शिमला और शिमला के अन्य कई स्थानों पर शूट की गई थी। इसका एक हिस्सा सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में भी शूट किया गया था। लखनऊ और रुदौली शहर को पाकिस्तान के रूप में फिल्माया गया था। साथ ही कुछ हिस्सों की शूटिंग लव माउंटेनियर बॉयज स्कूल लखनऊ में भी की गई थी। गदर एक प्रेम कथा फिल्म के शुरुआती दृश्यों में जो स्टीम इंजन वाली ट्रेन दिखाई गई है, उस ट्रेन को दिल्ली म्यूजियम से लिया गया था। अनिल बताते हैं कि हमने लखनऊ में पाकिस्तान का सेट रिक्रिएट किया था। हमें पार्टीशन के वक्त के स्टीम इंजन दिखाने थे, वह भी बड़ी मुश्किल से मिला था। उन दिनों VFX तो होता नहीं था, ऐसे में किसी सीन में 50,000 के क्राउड को इकट्ठा करने में काफी वक्त जाता था। फिल्म में बंटवारे की सीन की शूटिंग पठानकोट, सरना और अमृतसर में की गई थी। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। गदर फिल्म को बनाने में लगभग 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म रिलीज के बाद ये भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म भी बन गई थी। गदर एक प्रेम कथा 90 के दशक के बाद से अब तक सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्मों में टॉप 3 भारतीय फिल्मों में शामिल है। कमाई की बात करें तो यह हम आपके है कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। गदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वह 190 करोड़ के आसपास था, जिसे अगर आज के समय में देखा जाए तो यह आंकड़ा 1000 करोड़ से कहीं अधिक है। लगान और गदर दोनों एक साथ रिलीज हुई और दोनों ब्लॉकबस्टर रही। जाहिर सी बात है कि अवार्ड समारोहों में दोनों ही फिल्मों को एक बराबर नॉमिनेशन भी मिलना ही था। हालांकि फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो उस बार ज्यादातर अवार्ड लगान को ही मिला था। गदर को सिर्फ एक अवार्ड हासिल हुआ था और वो था फिल्म फेयर बेस्ट एक्शन अवार्ड का, जो टीनू वर्मा को मिला। इसके अलावा फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अमीषा पटेल को भी सम्मानित किया गया था। हालांकि यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं था। बहरहाल फिल्म फेयर की ओर से ना सही, लेकिन सांसुई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और वार्षिक फिल्म गोल्ड अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार हासिल करने में अमीषा पटेल सफल रही थी। इसके अलावा सांसुई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने स्पेशल अवार्ड मेल और स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए सनी देओल भी सम्मानित किए गए थे। फिल्म गदर की कामयाबी का आलम यह था कि कुछ जगहों पर इसका पहला शो सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दिया जाता था। लोग ढोल ताशे लेकर फिल्म देखने जाते और भीड़ इतनी कि जितने लोग सीटों पर बैठे होते उतनी ही भीड़ सिनेमा हॉल में खड़े होकर के फिल्म देखती थी। बस बहुत हो गया,
अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। ये मुल्क है कोई खेत का टुकड़ा नहीं जो कभी भी बच जाएगा। भाईजान, हमारे मुल्क के लीडर रानी तब पागल नहीं, समझे? भाईजान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसा नजारा फिल्म लगान में भी देखने को मिला था। फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का भी रिकॉर्ड बना दिया था। गदर और लगान दोनों एक साथ रिलीज हुई और दोनों को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिला था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी आमिर खान और सनी देओल की फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी और कामयाब हुई थी। साल 1990 में दिल और घायल भी एक ही दिन रिलीज हुई और दोनों ही कामयाब रही थी। इसके अलावा 1996 में राजा हिंदुस्तानी और घातक फिल्में भी एक ही महीने में रिलीज हुई थी और दोनों ने शानदार कामयाबी हासिल की थी।